हेलो बच्चों। बच्चों आज हम बात करेंगे रोमन नंबर की। किसकी बात करेंगे? रोमन नंबर की। देखिए रोमन नंबर हम आज आपको जो सिखाएंगे वो कितना भी बड़ा नंबर आपका हो सकता है। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए तो बड़े से बड़ा जब आपको नंबर मिलता है तो कहीं ना कहीं आप समस्या में पड़ जाते हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से एक बेस्ट कंसेप्ट है जिसके माध्यम से हम आज रोमन नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सभी को समझना है और आपको 5-5 रोमन नंबर दी जाएंगे, आपको खुद नंबर लिखने हैं। ठीक है ना। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं रोमन नंबर को कैसे लिखते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 तक तो सभी लिख लेते हैं, 10 तक 20 तक लिख लोगे, लेकिन जहां भी आपको बड़ा नंबर मिल जाता है कहीं ना कहीं आपको समस्या आ जाती है। तो हम पहले 1 से लिखेंगे। 1 वाले को हम इस तरीके से लिखते हैं, 2 3 5। अब आप देखिए पहले यहीं हम रुक जाते हैं क्योंकि यहां से मेन काम रोमन नंबर सीखने का स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहोगे सर कि आपने 4 क्यों नहीं लिखा? 4 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले क्या लिखा मैंने? 5। इसमें एक लॉजिक छुपा हुआ है, अब आपको ध्यान से समझना है। देखिए जब कभी भी हम रोमन नंबर में राइट की तरफ चलेंगे, किधर चलेंगे? राइट, यानी सीधे तरफ, सीधा। जब सीधे हाथ को चलते हैं तो याद रखना आपको हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? और जब हम चलेंगे लेफ्ट की तरफ को, लेफ्ट माने क्या होता? उल्टा, यानी उल्टा हाथ को तरफ को चलेंगे तो हमेशा क्या होगा? वहां पे माइनस होगा। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखिए मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, लेकिन 4 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहां ये अप्लाई होगा। कैसे? ये मेरा क्या है? 5 है। क्या है? 5। जब मैं 5 के लेफ्ट में चलूंगा तो अगर हम ऐसे नंबर को देखेंगे, ये राइट साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी। देखिए मैं लेफ्ट को चला, जब मैं लेफ्ट की तरफ चला तो 4 में से कितना कम हुआ है भाई? 5 में से जब 1 कम हुआ है जब तो 4 बनेगा हमारा। ऐसे ही ये 5 है। अब 5 में कितना जोड़ू? 6 बन जाए। कितना जोड़ूंगा? 1 जोड़ूंगा जब तो 6 बनेगा। ऐसे ही 7 में 2 ऐड करेंगे, 5 और 2 7। ऐसे ही 5 और 3 8। और अब बात करते हैं 9 की। अब मैंने 9 नहीं लिखा, पहले क्या लिखा? 10। और जब 10 के मैं लेफ्ट में चलूंगा तो क्या बन जाएगा? 9, क्योंकि 10 मेरा ये है और हम जब 10 से 1 कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा? 9। समझ में आ गया? ऐसे ही बात करेंगे अब हम 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब आप देखिए इसको लिखना टफ नहीं है, वो बताऊंगा आपको समस्या कहां आती है। देखिए अब मैंने 1 से 20 तक लिख दिए। अब आपको पता है 10 हमारा क्या है? 10। अब मैं किधर जाऊंगा? क्योंकि ये देखिए ये 10 है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रोमन नंबर में आपको करीब वाला नंबर चेक करना है कि कितना जुड़ रहा है, कितना घट रहा है। तो 10 मेरे पास है तो 10 में मैं कितना जोड़ूंगा जो 11 बन जाए? 1। तो इसके 1 लेफ्ट में लिखूंगा, राइट में? राइट में कहां लिखूंगा? राइट में। तो 11 बन गया। ऐसे ही 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और। अब आप ये कहोगे आपने कैसे लिख दिया? ये देखिए मेरे पास 10 था, 10 में मैंने क्या करा? 9 यहां से उठा लिया, तो 10 9 19 और 20। सबको समझ में आ गया? ऐसे ही हम 21 तक लिख लेंगे, 21 से 30 तक। ऐसे ही आप 31 से लिख लोगे 40 तक। समझ में आ गया? तो ये आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना। तो आप जो है 21 से 30 तक लिख लोगे, ऐसे ही 31 से 40 तक। अब समस्या कहां आती है? 40 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं समस्या आएगी आपको। उसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला होता है LCDM। अब आपको ये शब्द क्रम से याद होने चाहिए। याद कैसे होने चाहिए? देखिए आपने LCD का नाम सुना होगा, सभी के घरों में है, नहीं है तो सुना तो जरूर होगा। आप सभी ने सुना है ना। तो देखिए LCD आपको याद रखनी है। LCD यानी LCD जो टीवी जो होता है, जो घरों में होता है,
जो दीवार पर लगी होती है उसको क्या कहते हैं हम? एलसीडी। याद हो गया एलसीडी। एम माने याद रखना मेरे घर, यानी एलसीडी मेरे घर है, ये याद रखना एलसीडी मेरे घर है। देखिए जिनके घर में है उसे तो याद रहेगा कि एलसीडी मेरे घर में है, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। और याद कैसे करोगे? LCDM। क्यों? क्योंकि इनका एक मान होता है, एक वैल्यू होती है। तो L माने क्या होती है? 50, C माने, D माने 500, M माने 1000। सबको समझ में आ गया? अब आप इनसे जितने भी हैं आपके, वो आप 100 तक आप आराम से लिख लोगे। समझ में आ गया? क्योंकि हमें देखना है कितना जुड़ रहा है, कितना घट रहा है। चलो मैं लिख देता हूं, एक बार डस्टर लेता हूं जरा मैं, अभी क्लियर हो जाएगा। चलो 50 तक लिखते हैं, उसके बाद हम बड़े बड़े नंबर लेते हैं। देखिए मैंने 20 तक लिखा, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। उसके बाद इनको लिखते हैं 20 और 21, 22, 23, 24, उसके बाद 26, 27, 28, उसके बाद 29, उसके बाद 30। ऐसे ही 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ऐसे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। देखिए अब आप 31 को कितने हो गए? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। 40 होगा ये? 40 हो गए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बताया था करीब समथिंग होना चाहिए। रोमन नंबर आप बड़ा नहीं लिख सकते, आपको परफेक्ट रोमन नंबर लिखना है, छोटा लिखना है और सही लिखना है। तो 40 क्या होगा? एल माने क्या होता है? 50। क्या होता है? 50। 50 में से कितने कम करें 40 हो जाएं? 10। तो ये मेरा क्या है? एल। एल क्या है? 50। अब बताइए जो 10 है, जो एक्स है, इसके लेफ्ट में लिखूंगा राइट में लिखूंगा? लेफ्ट में। सबको समझ में आ गया? 40 ये होगा, ना कि 4 बार एक्स होगा। सबको समझ में आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि 50 में से 10 जाएंगे तभी 40 बनेगा। अब हम जब लिखेंगे 41 तो 41 लिखा जाएगा XLI। क्यों? क्योंकि ये कितना मेरा 50, 50 में से 10 गए 40, 40 और 1 41, तो बन जाएगा XLI। तो आप लिखोगे X, ठीक है, XL, उसके बाद 45। अब लिखोगे आप 45, फिर लिखोगे आप 46, फिर लिखोगे आप 47, फिर लिखोगे आप 48, फिर लिखोगे आप 49, फिर क्या लिखोगे आप? सभी को समझ में आ रहा है? ये आपके 50 तक रोमन नंबर हैं और आप इसी तरीके से आप लिख सकते हो। अब इनको यूज करेंगे। जो हमने लिखा था, क्या लिखा था? L, C, D और M। L माने 50, C माने 100, D माने, M माने 1000। अब देखिए मैं कुछ नंबर लिखूंगा और आप लोग इसको बताएंगे। मैं कुछ नंबर ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहां ले लिया 78, यहां ले लिया 109, यहां ले लिया 220, यहां ले लिया मैंने 495 और यहां ले लिया मान लीजिए मैंने 999, यहां ले लिया मैंने 890। और बताओ अपने पास से नंबर बताओ कोई और बताओ। मैंने ले लिया 1100, मैं ले लिया 2000,
मान लीजिए मैंने ले लिया 780 या ले लिया मैंने मान लो 3010। तो अगर आपको दे दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें समस्या होगी, लेकिन आपको समस्या की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आपको देखना है किसके करीब है ये, लगभग ये किसके करीब है 78, यानी 50 के आसपास है ये। तो 50 क्या है हमारा एल, एल क्या होता 50, 50 में कितने जोड़े जो 28 आ जाए, 78 में कितने जोड़े जो 28 आ जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मैं जानबूझकर पूछ रहा हूं ये उल्टा सीधा क्यों पूछ रहा हूं, आपको दिमाग में यही लगाना है कि कैसी संख्या को किसमें जोड़े, किसके करीब है 50 के करीब है ये, लेकिन 28 भी तो चाहिएगा। 28 का रोमन नंबर कौन सा होता है हमारा, देखो ये वाला। समझ में आई नहीं आई? तो हमें कितने मिल गए 50 है, 28 जोड़ेंगे जब तो 78 आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो 10 10 20 और 8 28। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी के? अब ऐसे ही मान लीजिए 109 किसके करीब है ये 100 के करीब। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है 100, और कितने और चाहिए हमें 9। लेफ्ट में लिखेंगे राइट में लिखेंगे, राइट क्या लिखेंगे राइट में। तो 9 कैसे होगा, ये होगा, ये हमारा 109 हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही 220, तो 100 100 200 और 20 और चाहिए, मिल गया। अब कितना 495। तो हमें क्या दिख रहा है कितने के पास में है ये 500 के पास। कितने के पास है ये 500 के पास। तो 500 कितना होता हमारा डी, डी है। तो 500 में से कितने घटाएं 495 आ जाए, बताओ। 5 लेफ्ट में लगाएंगे राइट में लगाएंगे, घटेगा कब जब लेफ्ट में जाएगा। और लेफ्ट में कितने घटाने हैं 5, तो 5 कौन सा होता है ये। तो ये बन गया वीडी, वीडी को हम बोलेंगे 495। ऐसे ही 999 किसके करीब है ये 1000 के। और 1000 क्या होता हमारा एम। 1000 में से कितने घटाए कि 999 आ जाए, एक। कितना घटेगा एक लगा देंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आई एम। आई एम क्या हो जाएगा 999। अब बात करते हैं 890। 890 जो हमारा किसके करीब है, बताओ किसके करीब है। कितने घटाएंगे हम 1000 में से, 1000 में से कितने घटाएंगे 110 घटाएंगे जब तो आएगा। अब तो हमारा किसके करीब है, लगभग ये हमारा 1000 के करीब मानते हैं हम। दो तरीके से बताऊंगा अभी। अब देखिए ये 1000 के करीब है। अब जब ये 1000 के करीब है, 1000 में से कितने घटाए 890 आ जाए, 110 घटाएंगे। और 110 कौन सा है हमारा, अरे 110 बताओ CX ही तो होगा भाई। CX क्या होगा हमारा 110 होगा। तो 110 मैंने 1000 में से घटा दिया, कितना है 890। अब बात करते हैं 1100। तो 1100 में पता है M क्या 1000, C और लगा दो, तो 1000 ये है 100 ये हो गए, तो कितने हो गए 100, कितने हो गए 1100 यानी 1100। अब 2000 के लिए क्या लगाएंगे हम, 2 बार M 780। ये मैंने 2 छोड़ दिए, ये आप खुद करोगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये तो हमने पढ़ा 1 से लेके 1000 तक के रोमन नंबर को हम किस तरीके से लिखेंगे, लेकिन रोमन नंबर यहीं खत्म नहीं हुए। रोमन नंबर में 2 चीजें और हैं जो मैं भी बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना है। ये तो सब कर ही लेंगे आप। देखिए इसमें 2 चीज और आती हैं, आती तो कई चीजें हैं लेकिन वो सब बेसिक है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, फिर तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए इसमें एक चीज और आती है ऐड। क्या आती है ऐड, यानी जोड़। क्या होता है, देखिए जोड़ आपको 2 तरीके से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, आपको या तो दे देगा वो x, ठीक, या दे देगा आपको इस तरीके से जोड़ दे देगा, या दे देगा वो इस तरीके से। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से दे देगा वो। क्योंकि जब रोमन चल रहा है तो आपको रोमन में ही लिखना है, नहीं तो वो कहेगा कि रोमन से अंक में ज्ञात कीजिए, अंक से रोमन में ज्ञात कीजिए। ये तो आपका कन्वर्जन आ जाएगा। और उसके बाद क्या आता है कन्वर्जन, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। रोमन दे देगा तो नंबर पूछ लेगा, नंबर दे देगा तो रोमन पूछ लेगा। अब बात करते हैं ऐड की। ऐड जो होगा किस तरीके से होगा, ये कितना मेरा 10, ये कितना मेरा, ये कितना 4,
तो 10 और 4 कितने हो गए? 14। तो 10 और 4, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से दे देगा वो। ये देगा वो, ऊपर वाले कितनी संख्या बताओ, कितनी है ऊपर वाली? ऊपर वाली कितनी है ये? 120। नीचे वाली कितनी है? कितनी? ये वाली। बेटा ये तो मेरा 50 हो गया, और ये कितना हो गया मेरा? ये बेटा सुनो सुनो सुनो, आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो। चलो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए हमें अप्रोक्सीमेट, ये दो नहीं, ये गलत लिख गया, ये 1 है। कितना ये? अब बताओ भाई ऊपर वाला कितना है मेरा? 120 है ना। नीचे वाला कितना हो गया मेरा? ये कितना है? कितना है ये कितना है मेरा? 11 नहीं बेटा, 9 है ये। भाई ये क्या मेरा? 50, और ये कितना मेरा? 9। तो 50 के राइट में जा रहा है, तो कितना बोलेंगे इसको हम? 59। कितना बोलेंगे? देखिए मैं नंबर से बता रहा हूँ, 59 हमने जोड़ दिया। इसको जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 9, 5 और 2 7। कितना बना ये? 279। कितना बना? 279। ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं जानबूझ के ये आपसे पूछ रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको जो फाइनल में लिखना होगा ना, वो आपको रोमन नंबर लिखना होगा। दिमाग में चलना है भाई। अगर आप ऐसे करोगे x डबल x, और ये कितना होगा? x होगा, और ये CL, तो ये तो बहुत नंबर बैठ जाएगा, बहुत बड़ा बैठ जाएगा। तो आपको यही चीज समझनी है। वैसे तो इसमें जो रोमन नंबर है वो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं नंबर का भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो पहला कितना था मेरा? 120 था ये, और ये कितना था? 59। ऐड करो, 9, 5 और 2 7 और 1, कितना बैठा हमारा? 179। और 179 को कैसे लिखेंगे हम? 179 कैसे लिखेंगे? अगर रोमन की मैं बात करूं तो पहले कितना है? 100। कितना है? तो 100 में कितना मुझे जोड़ना है? कितना जोड़ना है मुझे? 89 जोड़ना है। ठीक है, 89 जोड़ी 79, 79। अब देखिए, अब मुझे पहले 79 का पता होना चाहिए कि इसका रोमन नंबर क्या होगा। किसके करीब है ये? 50 के। 50 में कितना जोड़ेगी? 79 बन जाए 29। 29 जोड़ेंगे ना, तो 10, 20 और भाई ये कितना हो गया? 80 हो गया। इसमें से एक कम करना, हो गया एक कम। समझ में आ रहा है ये बात भाई? 50, 60, 70, 70 और 9 79 हो गया ना। अब कितना था मेरा? C हो जाएगा, कितना हो गया? तो इसका जो ऐड आएगा वो CLXX। समझ में आ रही कहानी? नहीं कुछ? देखिए ये हमारा ये वाला रोमन नंबर बैठा। अगर आप चाहो तो ऐसे भी ध्यान दे सकते हो, CLXX और फिर 1 और 9। लेकिन ये कोई तिकड़मबाजी नहीं है, ये कंसेप्ट है। तो आपको ऐसे समझना है, पहले उनको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद इनको आप ये देखोगे कौन सा नंबर कैसे रोमन नंबर लिखा जाएगा। ठीक है ना? ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं एक छोटा क्वेश्चन और लेता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 3, यहां लिखा हुआ 4, यहां लिखा हुआ 2, और यहां लिखा हुआ मेरा, अब आप देखिए ये रोमन है। कभी आप इनको ऐसे ही लिख दो, इसमें ये जोड़ दिया, इसमें लिख दे, नहीं। कैसे करना है? ऊपर वाले को देखो क्या क्या नंबर है। ये क्या मेरा? 3, ये क्या है? 4, ये कितना है? ये कितना है? इनको ऐड करो, 4 और 2 6, 4 3 7। समझ मारी कहानी है? अगर मैं मान लो अगर 76 की मैं बात करूं, इसकी बात करूं 76 की, ये अगर आप इसको कहो तो अलग अलग भी कह सकते हो। कितना कह सकते हो? अलग अलग कह सकते हो। ये कितना है मेरा? 4, 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। 6 का रोमन नंबर क्या होता है?
ये वाला लिख दिया। अगर मान लीजिए मैं इनको जोड़ूं, ये कितने 3 और ये कितने मेरे 3 और 4 कितने होते हैं 7। 7 का रोमन नंबर क्या होगा? ठीक है। अगर ये आते हैं अलग अलग, ठीक है ना, अगर ये आते हैं अलग अलग तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर आते हैं एक जगह तो ये क्या हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जब रोमन नंबर छोटे आते हैं तो उनको एक साथ हम लिख सकते हैं अलग अलग करके। समझ में आ रही कहानी? नहीं, जो पहला वाला मेथड था वो हमारा रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि जब नंबर छोटे होते हैं तो उनको हम एक साथ जोड़ कर लिखते हैं। अब देखो मैं एक सवाल और लेता हूं। अगर मान लीजिए कितना x, ये कितना 3, क्योंकि मैंने इनमें गैप किया है काफी। अब तो ये कितना 2, ये कितना मेरा, अब इनको मैं ऐड करूं, ये कितना मेरा 10, ये कितना पहले 3, 3 और 2 कितने होते हैं 5, क्या हो जाएगा 5, और ये कितने 10 और 10 20, तो 20 को कैसे लिखूंगा? अब इनको जोड़ लो, रोमन नंबर यही बैठेगा। देखो ये कितने हो गए 10 और 3 13, और 10 और 2 12, कितना आ गया 3 2 5 और 2, देखिए 5 का ये हो गया, और ये कितना मेरा 20 है तो 20 का ये आ गया। समझ में आ रहा है सभी को? तो रोमन नंबर आपको जब जोड़ने के लिए आएंगे ना तो आपको बड़ा रोमन नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मेथड क्या होगा, गलत होगा। तो जब भी जोड़ने के लिए आएगा वो आपको इजी तरीके से आएगा, छोटा आएगा इस तरीके से। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, घटाव की। अब क्या हो जाएगा, इसको हम हिंदी में कहते हैं घटाव, इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन। तो देखिए कैसे होगा। अगर मान लीजिए मेरा 10 लिखा है और यहां लिखा हुआ है मेरा मान लो 6, और यहां लिखा हुआ है मेरा 2, और यहां लिखा हुआ है मान लीजिए 3, इसको घटाएंगे हम। देखिए घटाएंगे कैसे, ये नंबर अलग अलग हैं। ये कितना है मेरा, पहले इसको घटाओ, ये कितना है मेरा 6, और नीचे कितना 3, तो 6 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा 3, और ये कितना है मेरा 10, 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 8, और 8 कैसे लिखा जाएगा? समझ में आ रहा है? तो ये कोई तुक्का नहीं है कि ये वाला हमने ऐसी ये नीचे वाला उतार दे, नहीं, ये आपको अलग अलग नंबरों में से अलग अलग अंकों को घटाना है। सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? अगर मैं आपको कुछ रोमन नंबर दूं तो आप सभी बच्चे कर लेंगे। एक बार याद रखना, आपको जोड़ जो आएगा वो सिंपल तरीके से आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। समझ रहे हो? नहीं तो वो जो सवाल किया था स्टार्टिंग वाला वो गलत था, वो जानबूझ के मैंने किया है जिससे आपको कहीं ना कहीं माइंड में सेटअप हो जाए कि जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है ना? तो आप नंबर को पहले पहचानेंगे ये किसका रोमन नंबर है, और उस नंबर को लिखेंगे, फिर दूसरा रोमन नंबर उसका नंबर लिखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, उसके बाद में आप अगला नंबर लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा है? देखिए एक मैं सवाल लेता हूं, एक सवाल लेता हूं। ये तो आपको मैं सारे कन्वर्जन, अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है, इसको हम चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए मैंने दे रखा कोई नंबर, तो नंबर से तो रोमन निकाल दिए मैंने। अब बात करते हैं हम रोमन से, रोमन से अंक ज्ञात करो। ध्यान से समझना है सभी को। पहले तो नंबर दिए गए थे, लेकिन अब क्या देगा, रोमन देगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, उसने एक दे दिया ये देखिए, ये हमारे कुछ रोमन लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? रोमन। अब हमें क्या करना, नंबर में ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि भाई 10 दूनी 20, 20 और 9 कितने होते हैं 29, इसका क्या हो जाएगा 29। उसके बाद ये एल है, एल कितना होता है 50, इसके राइट में जा रहा है तो 50 और 2 60। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, 50 है, एल है, एल के लेफ्ट में नहीं घट रहा है। कितना घट रहा है 9, तो 50 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बताओ? 50 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 50 में से 9 गए तो
50 में 9 गए तो कितने बचेंगे? 41 41 बचेंगे ना। अब देखिए ये कितना मेरा सी कितना होता? 100 में कितने जुड़ रहे हैं? राइट में जा रहा है तो कितने हो गए? 105। अब देखिए 10 दूनी 20, तो 2 बार आ गया। चलो कुछ और ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। ओके, ये एल 50 है, 50 और 9 कितने होते हैं? 59। अब है एमसी, एमसी क्या होता है? एम क्या होता है मेरा? 1000 कितना होता? 1000। सी कितना होता? 100। तो एमसी कितने हो गए? 1100। लेकिन आप ये कहने लगो 100 होता हमारा कितना? सी 100 होता है, इसके लेफ्ट में एम है। एक बार बताओ, छोटे में से ज्यादा घटता होगा कभी? नहीं घटता ना। तो हम जब घटाने की बात देखेंगे हमसे छोटा घटना चाहिए, बड़ा नहीं घटना चाहिए। तो सी में से यानी 100 में से तो 1000 घटेंगे नहीं, तो हम ये इसकी किसी राइट में है तो 1100 आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, घर से करके लाना, ठीक है? सब बच्चे तैयार है?